तो ऋषभदेव भगवान स्वयं श्री नारायण के अवतार हैं। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, इनके पद चिन्ह पर चल करके जिन्होंने भगवान को जाना, तो जाना इसलिए जैन बन गए। क्या बन गए? जिसने जाना वो जैन। समझ में आई ना? जाना शब्द बदलते बदलते जैन हो गया, जाना उसने जैन। इसलिए भगवान को जानने वाला जैन है। जैन कोई धर्म नहीं, जैन एक मार्ग है, पंथ है। उस पंथ पर चल करके भगवान को जाना जा सकता है। कठिन तपस्या हठ योग के मार्ग को जैन मार्ग कहा जाता है। ये बड़े हठ योगी होते हैं, दिगंबर होते हैं, 24 घंटे में एक बार पाते हैं। और इनमें भी बहुत सारा भेद है, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, कौन पंथी, फिर बदलते चला गया। भाई पेड़ है, बीज से वृक्ष निकला, और वृक्ष से तना निकला, और तनाओं से फिर तना, फिर तना, फिर तना, फिर तना, बहुत सारी शाखाएं, फिर पत्ती, फिर पुष्प। उसी प्रकार से इन सारे धर्मों की बात है। ऐसे श्री ऋषभदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। ये परम तपस्वी धर्मात्मा, इन्होंने दिव्य ज्ञान दिया है। इनके 10 पुत्र हुए हैं, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज हुए। ये भरत जी महाराज राजपाट त्याग करके गंडकी नदी के तट पर रह करके तपस्या करने लगे। राजर्षि भरत के नाम पर ही इस अजनाब खंड का नाम भारत देश पड़ा। इस देश का नाम भारत भरत जी के नाम पर पड़ा है। पहले इसका नाम आर्यावर्त था, अजनाब खंड था। लेकिन जब भरत जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रवत पाला, तो इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ गया। बोलिए भारत माता की जय। यह भारत माता कोई साधारण भूमि नहीं है, यह भूमि बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। कितनी महत्वपूर्ण है? बोले इतनी महत्वपूर्ण है कि देवता भी यहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, रो रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म यदि हो पृथ्वी पर तो भारत भूमि में हो। विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज देवताओं की वाणी को लिख रहे हैं। देवता रो रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं क्या? गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद भूते, भवन्ति भूयः पुरसः सुरत्वा, भवन्ति भूयः पुरसः, भवन्ति भूयः पुरसः सुरत्वा, भवन्ति गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता गण भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु यदि हमारा जन्म इस मृत्यु लोक पर हो तो किसी और देश पे नहीं, कहां हो? बोले भारत में। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। क्यों भारत में हो? क्योंकि संतों का जन्म केवल भारत में होता है, याद रखिए। भगवान को भी अपने पीछे पीछे नचाने वाले भक्त यदि कहीं जन्म लेते हैं तो वो केवल भारत में लेते हैं। और मां कहलाने योग्य केवल भारत भूमि है, बाकी और किसी भूमि को मां नहीं कह सकती और ना कहा जाता है। कहा जाता है बताओ? अमेरिका माता कोई कहता है? नहीं कहते ना। इंग्लैंड मम्मी कोई कहता है? नहीं कहता। न्यूजीलैंड
ये बड़े बड़े देश हैं, किसी को मां कहा जाता है? अरे भारत से अलग हो गया या पाकिस्तान, तो वो लोग मां नहीं कहते, अम्मी तो कहते हैं ना, कहना चाहिए था अम्मी। पाकिस्तान अम्मी नहीं, कुछ नहीं कहते। पूरे विश्व में केवल भारत को मां कहा जाता है। अच्छा, और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, सुन लो। पूरे विश्व में भारत को मां कहा जाता है और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को मां कहा जाता है। किसी राज्य को मां नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ को मां कहा जाता है। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री रामभद्र को जन्म देने वाली मां को खोजा गया, तो पूरे भारत में वो मां कहीं नहीं मिली। वो कहां मिली? बोले वो कौशल्या छत्तीसगढ़ में मिली। धारण किया। एक मां सबरी है और एक मां कौशल्या है। ये दोनों मां इसी छत्तीसगढ़ में हुई। दो दो महतारी, जिसने घर में मां का प्रेम प्रदान किया वो कौशल्या, और जिसने वन में मां का प्रेम प्रदान किया वो सबरी। वो दोनों मां छत्तीसगढ़ की हैं। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य, इसलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ साधारण भूमि नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का एक एक कण राममय है। कैसा है? राममय। यहां भक्ति योग की प्रधानता है, भक्ति भरी हुई है लोगों के हृदय में। बोलना बताना नहीं आता, सीधे साधे हैं, बोक बाय देखते रहते हैं, लेकिन मन में सबके भाव। अब बाहर से लोग आते हैं, भगवान जाने कैसे लोग हैं भाई, क्या है? अरे धीरे 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 सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। बसोगे तो समझ में आ जाएगा कितनी कोमल भावना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कितनी कोमल भावना, कितने सरल हैं यहाँ के लोग, कितने दयालु हैं, कितने दानवीर हैं। इस बात को समझना है तो इस कविता को सुनो, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी ही कविता। कि छत्तीसगढ़ के लोग कितने कोमल। मोर उपजन बाढ़न छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ की कविता है। मोर उपजन बाढ़न छत्तीसगढ़, जिंदगी के धारन छत्तीसगढ़, जिंदगी के थामन छत्तीसगढ़, मोर देश के धारन छत्तीसगढ़, मोर मयाय खरबर हे अड़बड़। ये छत्तीसगढ़ की भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, चित्रकूट चले गए बचपन में, इसलिए छत्तीसगढ़ की जहां बात आती है तो इसका बखान किए बिना मुंह मानता नहीं है, मन मानता नहीं। मोर उपजन बाढ़न छत्तीसगढ़, मोर देश के धारन छत्तीसगढ़, मोर जिंदगी के थामन छत्तीसगढ़, मोर मायाय खरबर हे जिंदगी के थामन छत्तीसगढ़, मोर मायाय खरबर हे। कविता है, कविता तबला नहीं बजेगा। कैसे लोग हैं छत्तीसगढ़ के? नांगर पहिराए खरवाना, पथरामा उपजा थे दाना, अरे दिन रात कमाथे दूसर बर, मोर मयाय खरबर हे अड़बड़। हमारे जजमान ने इतना सारा चावल मंगवाया, क्यों? अपने लिए। बोले पूरा गांव खाएगा, भंडारा होगा। कमा कमा के मेहनत पसीना से कमाई की और कमाई करके दूसरे को खिलाने के लिए, भंडारा करने के लिए कमाते हैं। यहाँ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कमाते हैं छत्तीसगढ़ वाले। नांगर पहिराए खरवाना और पथरामा उपजा थे दाना, अरे दिन रात कमाथे दूसर बर, मोर मयाय खरबर हे अड़बड़। लांघन रही के न्योता कर थे, छत्तीसगढ़ अपन पड़ोसी के, खुद पहिरे पटकू ये रही थे और पहुना ला धोती देते। भागवत करावत है भाई।
तो 100 ठी लुगरा मंगवाए हैं, बेटी माई मल्ला देना है कह के। क्यों मंगवाए हो कि नहीं मंगवाए हो? ये है छत्तीसगढ़ की। खुद पटकू पहनेंगे और पहुना को आए हुए को धोती देंगे, ये छत्तीसगढ़ की महानता। खुद पहिरे पटकू ये रही थे और पहुना ला धोती दे थे। अरे ये दुखला सहत है दूसर बर, ये दुखला सहत है दूसर बर, मोर मया ये खरबर है अड़बड़, मोर उपजन बाढ़न छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पूरे विश्व में भारत को मां कहा गया और भारत में छत्तीसगढ़ को मां कहा गया। क्यों भैया? नारी के 3 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप होता है कुमारी, उसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में कुमारी पूजन हुआ कि नहीं हुआ? कुमारी की पूजा की जाती है। और दूसरा स्वरूप नारी की पूजा होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष का वरण करके बहू बन करके किसी घर में जाती है तो सास उसकी आरती उतार करके स्वागत करती है, क्योंकि गृह लक्ष्मी नारी है। और तीसरा स्वरूप है जब वही किसी सुंदर गुण वाले पुत्र और पुत्री को जन्म दे देती है तो वो नारी फिर महतारी बन जाती है। कुमारी, नारी और महतारी, ये 3 स्वरूप में स्त्री पूज्य है। और 3 नहीं है तो फिर समझ लो ना वो कुमारी है, यदि वो ना नारी है, यदि वो ना महतारी है तो इसका मतलब है वो हत्यारी है, फिर उसका कोई लेना देना नहीं हमारे से। हम लोग उसकी पूजा नहीं करते, वो सम्मानी नहीं है। फिर या तो कुमारी हो, या तो नारी हो, या तो महतारी हो। और महतारी भी कैसी हो? महतारी ऐसी हो जो धुंधकारी की महतारी ना हो। महतारी भी ऐसी हो जो धुंधकारी की ना हो, गौकर्ण की हो, तब तो महतारी है। और कुपुत्र को यदि जन्म दे रही है, दुष्ट को जन्म दे रही है, तो फिर उससे बढ़िया तो बांझ मर जाए तो अच्छा है, लेकिन पापी को जन्म न दे। जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर। संतों ने कहा है यदि कोई स्त्री किसी पुत्र को पुत्री को जन्म देना चाहती है तो उसको कैसे पुत्र को जन्म देना चाहिए? या तो भक्त को जन्म दो, या तो किसी दानी को जन्म दो, या तो किसी सूरवीर को जन्म दो। और यदि भगवान के भक्त भजन करने वाले तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले रहे हैं तो मलुकदास जी महाराज कहते हैं, राम विमुख जन्मत भई जैसे खरपतवार। जैसे खेत में खरपतवार उगता है, कोई मतलब है खरपतवार का, वैसे ही कुमार्ग में गमन करने वाला कुपुत्र यदि जन्म लेता है तुम्हारे गर्भ से माताओं, तो व्यर्थ है तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा गर्भ धारण करना। या तो वीर पैदा हो, कैसा वीर पैदा हो? महाराणा प्रताप के जैसा, शिवाजी के जैसा, आल्हा उदल के जैसा वीर पैदा हो। आल्हा खंड में अनहदगा श्री कवि का क्या नाम है? आल्हा लिखने वाले में श्री राजमल कुछ नाम है उनका, कवि जी, उन्होंने बड़ी अच्छी। उस मां के गर्भ को गिर जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, या तो वो गर्भ सहित वो स्त्री ही मर जाए जिसके पुत्र, जिसके गर्भ से कोई कायर पैदा हो। अरे बाप का बैरी जो ना मारे, ताकर मांस गीध ना खाए। बड़े लड़ैया मोहबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। बड़े लड़ैया मोहबा वाले, इनकी मार सही ना जाए। एक कमारे दुई मर जावे, तीसरे को पखाए भग जावे। एक कमारे दुई मर जावे, तीसरे को बाप का बैरी जैना मारे, ताकर मांस की धना खाए। बड़ी अभागन
ऐसी तिरिया गर्भ सहित दोनों मर जाए। बड़ी अभागन ऐसी तिरिया गर्भ सहित दोनों मर जाए। जो वीर को जन्म न दे सके ऐसी मां को गर्भ सहित मर जाना चाहिए। इसलिए यह भारत भूमि कैसी भूमि है? बोले और भूमि में लोग जन्म लिए होंगे लेकिन वहां भक्त जन्म नहीं लिए। जिस भूमि में भक्त जन्म ले ले, जिस स्त्री के गर्भ से भक्त जन्म ले ले, समझ लो वही स्त्री पुत्रवती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में यही बात कह रहे हैं। क्या? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बात बियानी, न तरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत से हित जानी, राम विमुख सुत से सुत जानी। अरे बिना पूत के मर जाओ, बिना बेटे के मर जाओ, बांझ रह जाओ, निपुटे हो जाओ, निर्वंशी हो जाओ, लेकिन किसी कुपुत्र को जन्म मत दो। यदि देना ही तो भगवान के भक्त को जन्म दो, तब तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन धन्य है। नहीं तो तुम्हारा जीवन देखो, भगवत विमुख पुत्र को यदि जन्म दोगे तो ये नुकसान है। क्या? बोले वो तुमको तो परेशान करेगा ही, दुनिया वालों को परेशान करेगा। और नहीं जन्मोगे तो क्या होगा? बोले दुनिया वाले तो कम से कम सुखी रहेंगे। इसलिए ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देना चाहिए। भैया ये भारत भूमि संत महापुरुषों को जन्म देने वाली भूमि है, इसलिए इसे मां कहा गया। बाकी मिट्टी में संत पैदा नहीं होते, संत महापुरुष इस भारत भूमि में पैदा होते हैं। हर 5 वर्ष में कोई ना कोई महापुरुष इस भूमि पर जन्म लेता रहता है। ये भारतवर्ष की विशेषता है। ऐसे सजनाब खंड का नाम भारत पड़ा है श्री भरत जी के नाम पर। राजपाट त्याग करके गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। एक दिन एक गर्भिणी हिरणी वहां पर आई है और गंडकी नदी में जल पी रही थी। उसी समय एक विशाल व्याघ्र ने, सिंह ने गर्जना की और भीषण गर्जना सुन करके वह गर्भवती हिरणी भयभीत होकर के छलांग लगा देती है। जोर से छलांग लगाया, प्रसूति वायु का वेग बढ़ा और बीच नदी में ही हिरणी का बच्चा जन्म लेकर के नदी में बहने लगा और हिरणी दूसरे तरफ गिरी है और गिरते ही उसका प्राणांत हो गया है। निष्प्राण होकर के धरती पर हिरणी पड़ी हुई है। श्री भरत जी महाराज ने देखा कि इस अबोध शिशु का, अबोध बालक का कोई पालन करने वाला नहीं है, इस मूक जीव की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। साधु कैसा हो? जो सब पर दया करे। साधु कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव बताया गया। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि का भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि का भजन साधु की सेवा, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे,
सम देखे माया, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, प्राणी मात्र पर जो दया करे, दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो वही तो संत है। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज संताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनी। जो दूसरे के दुख से द्रवित हो वो साधु है। सहनशील आशय उदार, सहन करने वाला हो, हाँ, जो सह ना सके वो साधु नहीं होता। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बनराय, दुष्ट बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये साधु की रहनी है। जय हो। सहनशील सहे उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक, हाँ सत्य वचन सब को सुखदायक, सत्य वचन सब को सुखदायक, कही अनन्य व्रत की, कही अनन्य व्रत की, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, अब इतना सुना दिया है तो आखिरी पद है वो भी सुना दूं। साधु के क्या लक्षण समझ जाओ। क्या लक्षण है महात्माओं के? इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, करे जगत को पावन। जो इंद्रिय जीत हो, अभिमान रहित हो, और मनोरंजन के लिए ना घूम रहा हो कि चलो घूमने, नहीं, जगत को पवित्र करने के लिए घूम रहा हो। संत जहां पैर रखते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। जगत को पवित्र करने के लिए संतों का विचरण होता है। इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक साधु की संगति, भगवत रहित साधु की संगति, भगवत रसिक साधु की संगति, भगवत रसिक साधु की संगति, तीनों ताप न सावन, गुण
जिसके अंदर इतने गुण होंगे वो संत है। भरत जी महाराज को दया आ गई कि छोटा सा बालक मूक पशु रूप में है, इसकी रक्षा कौन करेगा। कूद पड़े हैं नदी पर और कूद करके जाके उस मृग शावक को उठाया है गोद में और उठा करके अपने कुटी में ला करके, आश्रम में ला करके सेवा करने लगे हैं। धीरे 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 वो मृग शावक बड़ा हुआ है। महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है और कोमल चीज में छाप जल्दी पड़ती है। जो चीज जितना कोमल हो उतना ही असुरक्षित होता है, याद रखना। भोले भाले लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। जैसे सोना कठोर है तब तक उसमें आकृति नहीं बनेगी। ये सोने पे जो ये पहनी है ना माताएं, बड़ी बड़ी छप्पा गले में लगाई घूम रही हैं मंगलसूत्र में, ये बिना कोमल हुए निशान नहीं बनता, उसे पिघलाया जाता है, सांचे पे ढाला जाता है। जैसे पिघला दो फट से निशान पड़ जाएगा। और कठोर स्थिति में है, ठोक ठोक के मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कोमल वस्तु में छाप जल्दी पड़ती है। महात्माओं का हृदय भगवान का भजन करते करते कोमल हो जाता है, इसलिए उसमें किसी और वस्तु की छाप ना पड़े, उसमें जगत का छाप ना पड़े, जगत की छाया ना पड़े। छाप तो छोड़ो, छाया से छाप पड़ जाती है। इसलिए संतों को क्या कहा गया है कि आसक्ति रहित होकर के देह गेह से दूर रहो। यदि इनके पास जाओगे तो 2 मिनट में फंस जाओगे। इसलिए साधुओं को एकांतवास करना चाहिए, भगवान का भजन करो और कोई जीव जंतु जहां ना हो वहां रहो और वहां रह करके भगवान का भजन करो। जड़ भरत जी महाराज उस मृग शावक को अपने पुत्र के समान मानने लगे। उसे खिला के खावें, उसे सुला के सोएं, उसे देखे बिना मन में किसी प्रकार की श्रांति नहीं है। अंततो गत्वा वो धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक दिन हिरणों का झुंड आया और उस झुंड में है तो पशु ही, वो क्या जाने, घूमते घूमते निकल गया, रास्ता भूल गया वापस लौटने का, और गया सो गया, लौट के नहीं आया। इधर श्री भरत जी महाराज चिंता में व्यथित हो गए। भगवान जाने वो हिरण का बच्चा कहाँ गया होगा, किसी सिंह ने मार डाला होगा, किसी व्याघ्र ने खा लिया होगा। इसी चिंतन में उस हिरण का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर त्यागा है। और शास्त्र सिद्धांत है अंते या मति सागति, जिस चीज में बुद्धि रहेगी वही बनोगे। हिरण का विचार करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिए क्या बन गए, हिरण बन गए, मृग बने हैं। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है कि मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था, मृग का ध्यान करने के कारण मैं मृग बना हूं। इसलिए भैया अब दुनियादारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तो मैं केवल अपने शरीर के निर्वहन के लिए भोजन करूंगा और एकांतवास करूंगा। हिरण होते हुए भी, पशु होते हुए भी सारे झुंड से अलग रहते, और कब शरीर छूट गया पता नहीं चला। तीसरा जन्म मिला है ब्राह्मण कुल में, ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ श्री जड़ भरत जी महाराज के रूप में। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय हो।